नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का मैच हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। एशिया कप चल रहा है, एशिया कप में मैचेस चल रहे हैं जिसमें भारत पाकिस्तान का एक मैच हुआ संडे को, और वो मैच भी कंट्रोवर्सी के दायरे में आ गया। नॉट द मैच बट वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द मैच, अर्शदीप सिंह, उनको लेकर उनके विकीपीडिया अकाउंट में जाकर कुछ एडिटिंग की गई, जिसके बाद भारत सरकार ने इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात की है और कहा है विकीपीडिया को कि ऐसा कैसे किया गया, मतलब विकीपीडिया को नोटिस भेज दिया गया इसके लिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज़ हेडलाइंस देख लेते हैं। सो दीज आर दी वेरियस न्यूज़ हेडलाइंस दैट आर देयर ऑन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी न्यूज़ चल रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया गया है फ्रॉम दी IT मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा डेलिबरेट एफर्ट जिससे कि भड़काने की कोशिश की जाए सेंटिमेंट्स को, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। सो मंडे को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी MEIT, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ संडे को ये मैच हुआ था। मंडे को ये कंफर्मेशन आया, या जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मंडे को कहा कि कोई भी इंटरमीडियरी जो भारत में ऑपरेट कर रहा है उसको किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन देना अलाउड नहीं है। इंटरमीडियरी, इट कैन बी एनी सोशल मीडिया चैनल, इट कैन बी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी, इट कैन बी फेसबुक, ट्विटर, विकीपीडिया, इस तरह के जो भी इंटरमीडियरीज हैं। आफ्टर क्रिकेटर अर्शदीप सिंह विकीपीडिया पेज वॉज एडिटेड, उनका विकीपीडिया पेज एडिट किया गया किसी अनरजिस्टर्ड यूज़र के द्वारा और उनको लिंक कर दिया गया सेपरेटिस्ट खालिस्तान मूवमेंट से यहाँ पर। सो आप सभी जानते हैं विकीपीडिया आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। विकीपीडिया में एडिटिंग का ऑप्शन होता है, तो आप जाकर वहाँ पर इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। इस पर सख्त कार्रवाई, सख्त संज्ञान लिया गया है बाय दी गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं, राजीव चंद्रशेखर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी MEIT, उन्होंने कहा है कोई भी इंटरमीडियरी जो भारत में ऑपरेट कर रहा है वो इस तरह की उसको परमिशन नहीं दी जाती है इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को देने की, या फिर इस तरह के इंसाइटमेंट के डेलिबरेट एफर्ट को, मतलब इस तरह की आप भड़काने वाली चीज़ें नहीं कर सकते, अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये वायलेट करता है हमारी सरकार की एक्सपेक्टेशन ऑफ सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट। जो हमारी सरकार की एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग दी सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट, उसको ये वायलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। क्या है पूरा मुद्दा ये जानते हैं, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि हम हार रहे थे और टूवर्ड्स द एंड अर्शदीप ने कैच छोड़ दिया। उसके बाद ही वॉज ट्रोल्ड ऑल ओवर द इंटरनेट। उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, विशियस ट्रोलिंग शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने क्रूशल कैच छोड़ दिया इन द डेथ ओवर्स, जिससे कि हमारी हार हुई। अब हार के लिए केवल वो कैच तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, उस बारे में बात नहीं करते हैं। सो एशिया कप के मैच में इसके बाद इनके विकीपीडिया अकाउंट पर खालिस्तान स्क्वाड, खालिस्तान एशिया कप स्क्वाड, इस तरह की इंफॉर्मेशन एडिट कर दी गई डिस्पाइट ऑफ इंडिया को काटकर खालिस्तान। इफ़ यू कैन सी इट हियर, जहाँ जहाँ इंडिया था वहाँ वहाँ खालिस्तान लिख दिया गया। ये किया गया, जिसके बाद ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ। किसी अनोनिमस यूज़र के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है, जिसको बाद में चेंज ज़रूर कर दिया गया। इसके आगे क्या हुआ, कैसे इसमें कार्रवाई की जाएगी और हमारे IT रूल्स क्या कहते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND Live 10 पर भी मेरी क्लास की शेड्यूल्स, अपडेट्स एंड PDFs के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी फ्री स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। ना वाई अनअकैडमी, क्यों अनअकैडमी से जुड़े मैम? देखिए, अनअकैडमी से जब आप जुड़ते हैं तो आपको ना केवल बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं विद द सब्सक्रिप्शन, जैसे कि अनलिमिटेड व्यूज़ ऑन द लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग एटसेट्रा, बट रिजल्ट भी जो हर साल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आफ्टर दिस एंटायर एपिसोड IT मिनिस्ट्री ने समन कर दिया विकीपीडिया ऑफिशियल्स को इस रो में, जिसमें कहा गया कि बायो वाज ट्वीक्ड आफ्टर, जो उनका डिटेल थी वो ट्वीक की गई पाकिस्तान मैच के बाद। अर्शदीप सिंह विकीपीडिया गेट पेज वैंडलाइज्ड आफ्टर ड्रॉप्ड कैच, गवर्नमेंट स्टेप्स इन, सरकार ने इसमें इंटरवीन किया। एग्जैक्टली क्या हुआ मैं बताती हूँ। IT मिनिस्ट्री ने इंटरवीन करते हुए क्लियरली कहा कि भाई आप इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं कर सकते हैं और इस तरह की जो इंसाइटमेंट है इट कैन नॉट बी परमिटेड। यहाँ पर कोट अनकोट है, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि इट इज़ अ सीरियस इशू, ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है और एडिट्स को ट्रेस किया गया है फ्रॉम दी सर्वर्स
इन नेबरिंग कंट्रीज, आसपास के जो हमारे देश, हमारे पड़ोसी देशों से, एंड दिस कैन बी कॉज सीरियस डैमेज। और ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो हरकत है वो हमारी इंटरनल पीस और सिक्योरिटी सेफ्टी को हार्म पहुंचा सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, इस तरह की चीज़ें करके क्या होगा, हमारी इंटरनल पीस और सेफ्टी को खतरा है, इससे डैमेज कर सकती है ये। यहाँ पर आगे कहा गया कि हमने विकीपीडिया के जो भी विकीमीडिया एग्जीक्यूटिव्स जो भी हैं उनसे कहा है कि ये ऐसे एडिट्स कैसे किए जा सकते हैं और ये क्यों कुछ समय तक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एडिट्स होते हैं और वो रहते भी हैं प्लेटफॉर्म पे, इसके बारे में उनसे पूछा गया है। यहाँ पर जो सीनियर गवर्नमेंट सोर्स है उन्होंने कहा कि यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हैज समन्ड विकीपीडिया एग्जीक्यूटिव ऑन दिस इंसिडेंट विदाउट एलिबरेटिंग। अभी डिटेल इसके बारे में नहीं दी गई है। जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, जो भी भेजी गई है, जो गलत तरह की जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है, उसको लिंक किया गया है पाकिस्तान से, ऐसा पीटीआई में रिपोर्ट किया गया, पीटीआई के द्वारा रिपोर्ट किया गया। मतलब ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड द आईटी रूल्स इन इंडिया। आईटी रूल्स क्या कहते हैं भारत में, क्या गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह की चीज़ों के लिए, या उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा सकती है, या उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है। सो रिसेंटली लास्ट ईयर ओनली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे नए आईटी रूल्स 2021, जिससे कि जो भी डिजिटल इंटरमीडियरीज हैं उनको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के नाम पर वो वायलेट ना करें कुछ और राइट्स, या देश की सेफ्टी सिक्योरिटी उसको हैम्पर ना करें। तो उसको लेकर कुछ नए रूल्स आए थे इंटरमीडियरीज के लिए। इंटरमीडियरीज कैन बी ऑल प्लेटफॉर्म्स, जो भी प्लेटफॉर्म्स हम देखते हैं ना उनके लिए बेसिकली, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सके। सो ये जो रूल्स हैं ये सोशल मीडिया कंपनीज को क्या करने के लिए बोलते हैं, पहली चीज़ कि अगर कोई कंटेंशियस कंटेंट आता है तो उसको बहुत जल्दी से हटा देना चाहिए प्लेटफॉर्म से। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, उनको ये करना है, इन रूल्स में दिया गया है। अपॉइंट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स, अगर ऐसे मुद्दे हैं तो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, नियुक्त किया जाए, ताकि इस पूरे मैटर को सॉल्व किया जाए। और इन्वेस्टिगेशंस अगर इसके लिए की जाए तो उसमें भी असिस्टेंस देनी होगी इन प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया कंपनीज को। तो यहाँ पर अलग अलग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए थे। क्विकली आई विल टेल दिस टू यू। ये लास्ट ईयर न्यूज़पेपर की पिक्चर है जो हमने यूज़ की है यहाँ पर, जो रूल्स के बारे में बताते हैं। जैसे सोशल मीडिया की बात की जाए तो सबसे पहले ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर अथॉरिटीज़ को लगता है कि वो एंटी नेशनल है, ये आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। अपॉइंट ग्रीवियंस ऑफिसर, रिजॉल्व कंप्लेंट्स इन 15 डेज। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो 15 दिन के अंदर इसको रिजॉल्व करना चाहिए। बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवियंस ऑफिसर, मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी होगी ऑन कंप्लेंट्स रिसीव्ड, एक्शन टेकन। अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो उसके संबंध में महीने दर महीने आपको कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी, क्या कंप्लेंट्स आई थी, उसमें आपने क्या एक्शन लिया है। सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल न्यूज़ के लिए फॉलो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा, साथ साथ केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज टू ओवरसी एडियरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स, उनके अपने ही सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ होनी चाहिए जो कोड ऑफ एथिक्स को ओवरसी करें कि वो उससे मतलब उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आईबी मिनिस्ट्री टू फॉर्म पैनल ओवरसाइट मैकेनिज्म, आईबी मिनिस्ट्री को भी कहा गया कि आप एक पैनल बनाइए और इसको देखिए कि सब चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसके साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कुछ रूल्स थे, जैसे कि सेल्फ क्लासीफाई कंटेंट इनटू 5 एजेस। जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम एट्सेट्रा, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि आप उनको 5 एज कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, जैसे कि अंडर यूनिवर्सल हो गया, फिर अंडर 7 ईयर्स की एज तक हो गया, फिर 13 ईयर्स, 16 ईयर्स एंड अडल्ट कंटेंट। इस तरह से उसको क्लासीफाई कीजिए जो भी कंटेंट आप भेज रहे हैं। पेरेंटल लॉक्स फॉर एनी कंटेंट क्लासिफाइड एज यूनिवर्सल अडल्ट 13+ एज ग्रुप में या उसके ऊपर। एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए किसी भी कंटेंट के जिसको क्लासिफाई किया गया है एज अडल्ट। तो इन रूल्स के तहत हम या हमारी गवर्नमेंट कैन एक्चुअली इंटरवीन इनटू दीज इश्यूज एंड कैन आस्क दीज सोशल मीडिया कंपनीज टू रिमूव दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनके लिए एक्शन लिया जा सकता है। सो लेट्स सी व्हाट गोज अहेड। अभी तक विकीपीडिया की तरफ से या विकीमीडिया की तरफ से कोई भी विकीपीडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आई, उन्होंने कुछ कहा नहीं है अभी। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन दी प्लेटफॉर्म। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10 टू अवेल डिस्काउंट। 0% EMI का ऑप्शन अवेलेबल है लोन फैसिलिटी पर। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैचेस 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं 2023 और 2024 के लिए। अभी जाइए, एनरोल कीजिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10।
मेंस टेस्ट सीरीज फॉर 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 सितंबर तक आप इसमें ये शुरू हो जाएगी, एनरोल अभी करना है आपको। ND Live 10 इज द कोड। यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं विद 30+ टेस्ट जो कि सेक्शनल होंगे, फुल लेंथ होंगे, एसेज पर होंगे। ना केवल टेस्ट होंगे बल्कि आपको फीडबैक और वैल्यूएशन भी दिया जाएगा। यहाँ पे हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह की सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सके व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग। सो इफ़ यू लाइक द सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और कमेंट सेक्शन में ND Live 10 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। जो भी कंट्रोवर्सी है आपके अनुसार ये कैसा है, क्यों हुआ है या क्यों कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।